हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 13, काल और बातचीत। कुत्ता भौंकता है, मैंने खाना खाया, मम्मी चाय बनाएंगे। तो काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला वर्तमान, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यकाल। वर्तमान काल क्या होता है? जो समय चल रहा है। भूतकाल जो हो चुका, और भविष्य जो आने वाले समय में होने वाला है। क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने या करने के समय का ज्ञान हो, उसे हम क्या कहते हैं? काल कहलाता है। जैसे देखो, यानी ये पता चलता है कि किस समय वो काम हो गया, चल रहा है या होने वाला है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से बीते समय का ज्ञान हो, यानी जो कार्य हो चुका है, उसी को हम बोलते हैं भूतकाल। जैसे मैंने पत्र लिखा, तो मैंने पत्र लिखा था। अगर वर्तमान होता तो मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो काम हो चुका है, तो ये क्या हो गया? भूतकाल। फिर भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, सामान्य जिस क्रिया रूप से साधारण रूप से कार्य हो चुकने का ज्ञान होता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी जो काम बहुत ही नॉर्मल सा सेंटेंस है, हो गया, ज्यादा आसान है, बिल्कुल नॉर्मल सा। तो चपरासी ने सांप को मारा, निशा ने खाना बनाया। वो साधारण वाक्य है, तो वो किसमें आ जाएगा? सामान्य भूतकाल में। फिर आसन भूतकाल, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ, यानी बिल्कुल अभी अभी होकर कार्य खत्म हुआ है। खत्म तो हो गया, तो भूतकाल हो गया। तो जो अभी अभी खत्म हुआ है, जैसे उसने मुझसे मित्रता की है, या आपका नया नया दोस्त बनाया, तो क्या हो गया? अभी अभी कार्य। अमोल बाजार गया है, गया है यानी अभी अभी निकला है घर से, तो जो काम अभी अभी हो रहा हो, उसे हम बोलते हैं आसन भूतकाल। फिर पूर्ण भूतकाल, जिस क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी जो काफी समय पुराना हो गया हो, उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण भूतकाल। भगवान कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। भगवान जी की बात हो रही है, भगवान तो बहुत पहले थे, किसी ने नहीं देखा। तो जो बहुत पहले हो चुका है, उसके राम ने रावण को मारा था, ये भी बहुत पुरानी बात है, तो ये कैसा होगा? पूर्ण भूतकाल। फिर अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कार्य स्टार्ट तो हो गया था पहले ही भूतकाल में, पर अभी ये नहीं पता कि कार्य खत्म हो गया है या चल रहा है। उसको क्या बोलते हैं हम? अपूर्ण, यानी अधूरा रह गया है, हमें वो नहीं पता। फिर संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में करने या होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। दिल्ली में बारिश आ रही होगी, उसने चाय पी होगी। यानी संदिग्ध, यानी हमें संदेह आए, डाउट हो जाए, तो उसमें बारिश आई होगी, हमें पक्का नहीं पता, डाउट है कि आ भी सकती है, नहीं भी। उसने चाय पी होगी, अब जरूरी है उसने चाय पी हो, तो हम अंदाजा लगा रहे हैं, बस हमें डाउट है कि पी होगी या नहीं पी होगी, नहीं पता। फिर हेतु मत भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने या किए जाने के कारण में कारण पाया जाता है, जैसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। यदि वर्षा ना होती तो मैं विद्यालय चली जाती, यानी अगर ये ना होता तो मैं ऐसा कर देती, वो मिल जाता तो मैं ये कर देती, ऐसा होता तो वैसा हो जाता। तो जो दूसरों पर डिपेंड रहे, तो अगर बारिश नहीं होती तो आज मैं स्कूल चली जाती, पिताजी आते तो मैं उनके साथ बाजार जाता, यानी अगर पिताजी आ जाते तो मैं उनके साथ कहाँ जाता? बाजार जाता। वर्तमान काल, दूसरा आता है हमारा वर्तमान काल। तो जिस क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी चल रहा है, यानी होने वाले समय में हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल। मोहन सेब खा रहा है, तो सेब खा रहा है, काम चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। अब वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से? सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। सामान्य यानी जो नॉर्मल सेंटेंस है, साधारण। तो रमेश दौड़ता है, वह फल खाता है, तो ये क्या हुए? कि साधारण से वाक्य हुए। फिर अपूर्ण वर्तमान, क्रिया का जो रूप है बताए कि कार्य प्रारंभ हो गया है और अभी चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी चल तो रहा है, पर अभी क्या है? अधूरा है। तो रेल जा रही है, जा रही है यानी रेल जा रही है, पर पूरी तरीके से गई नहीं है। माताजी खाना पका रही है, तो मम्मी रसोई में खाना बना रही है,
जब भी खाना बनने में टाइम लगेगा, तो काम चल रहा है पर कैसा है, अधूरा, तो ये क्या हो गया, अपूर्ण। फिर संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया के होने का संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, संदेह मतलब डाउट, तो हमें लग रहा है कि वो काम चल रहा है पर पूरी तरीके से हम श्योर नहीं है। मेरा मित्र आता होगा, बच्चा रोता होगा, तो ऐसा बच्चा रो रहा होगा, ऐसे बोल रहे हैं, तो रोता होगा, यानी संदेह है, हमें पूरी तरीके से नहीं पता। फिर अगला आता है हमारा भविष्य काल, यानी कि जो कार्य आने वाले समय में होने वाला है। इसके कितने भेद होते हैं, जैसे आयुष घूमने जाएगा, तो अभी वो घूमने आने वाले समय में जाएगा, तो ये क्या हुआ, भविष्य काल। इसके दो भेद होते हैं, कौन कौन से, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य। तो सामान्य क्या होगा, जो नॉर्मल साधारण सा वाक्य, खाना खाऊंगा, तुम रामायण पढ़ो, यानी मैं अभी खाना खाऊंगा और तुम रामायण पढ़ो। फिर संभाव्य, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में किए जाने या होने की संभावना मात्र हो, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। संभाव्य मतलब उस काम को होने की संभावना, यानी वह काम भविष्य में आने वाले समय में हो सकता है। अर्चना शायद आज नहीं आएगी, आज नहीं आएगी तो मतलब कल आएगी। कदाचित आज वर्षा होगी, तो वर्षा होगी, तो वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी, तो संभाव्य यानी होने की ज्यादा चांसेस है। सामान्य और संभाव्य किसके भेद हुए, भविष्य काल। तो काल भेद के कारण क्रिया का रूपांतर, काल भेद के कारण लिंगों यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग वचनों और पुरुषों में क्रिया का रूपांतर होता है। जैसे वह पढ़ती है, तो क्या हुआ, स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष और एक वचन। वे पढ़ती है, तो वे से क्या पता चल गया हमें, स्त्रीलिंग तो है पर क्या है, बहुवचन है और अन्य पुरुष है। वे पढ़ते हैं, तो क्या हुआ, पुल्लिंग। देखो हमें पढ़ते से पता चला कि क्या है, पुल्लिंग है, और पढ़ते से पता चला स्त्रीलिंग है। अन्य पुरुष किससे पता चला, वे से, और बहुवचन किसके, यानी वे, और वे शब्द क्या होता है, बहुवचन के लिए होता है, और वह किसके लिए होता है, एक वचन। वह पढ़ता है, पुल्लिंग अन्य और एक वचन। हम पढ़ते हैं, पुल्लिंग उत्तम बहुवचन। मैं पढ़ता हूँ, पुल्लिंग उत्तम एक वचन। तुम पढ़ते हो, पुल्लिंग मध्यम एक वचन। फिर वाच्य, तो लड़का गीत गाता है, नेहा स्वेटर बुन रही है। तो वाक्य एक और दो में क्रिया के लिंग वचन और कारककर्ता के अनुसार है। तो देखो, लड़का गीत गाता है, तो गाती है तो नहीं लगा सकते क्योंकि लड़के के लिए क्या आता है, गाता है। तो नेहा स्वेटर बुन रही है, अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं नेहा स्वेटर बुन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बुन रहा है अगर हमने लिखा तो ये बदल जाएगा। तो हमें ये देखना होता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, उसके साथ हम वाक्य में उसी के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। लड़के द्वारा गीत गाया जाता है, नेहा द्वारा स्वेटर बुना जाता है। तो इन वाक्यों में कर्म के अनुसार ही क्रिया का विधान हुआ। इसमें क्या होता है, हमें यही देखना होता है कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, और उस हिसाब से वाक्य सही करना होता है। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विशेष विषय करता है, कर्म है अथवा भाव है, उससे वाक्य कहते हैं। तो हमें क्या पता चलता है, कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, मतलब सेंटेंस में मुख्य किसके बारे में बात हो रही है, कर्ता के बारे में यानी करने वाले के में, कर्म यानी जो काम हो रहा है उस पर, या फिर तीसरा भाव। तो लड़के से खेला जाता है, नेहा से सोया नहीं जाता है। तो ये दोनों क्या हुए, ये दोनों हमें भाव बता रहे हैं। इन दोनों से हमें कर्म पता चल रहा है और इन दोनों से हमें कर्ता का पता। फिर वाक्य के भेद, सबसे पहला कृतवाच्य। तो जिन वाक्यों में वक्ता कर्ता के कार्य को प्रधानता देता है वे वाच्य कृतवाच्य कहलाते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, शीला खेलती है, राम जा रहा है। तो उपरोक्त वाक्यों में पढ़ता है, खेलती है तथा जा रहा है का मुख्य विषय कर्ता कौन कौन हुआ, तो कौन पढ़ता है, लड़का पढ़ता है। कौन खेलती है, शीला खेलती है। कौन जा रहा है, राम जा रहा है। तो इसलिए क्या हुआ, इसका कर्ता। फिर कर्मवाच्य क्या हो जाता है, जो भी कर्ता काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कर्मवाच्य हो जाएगा। इसमें ये हुआ। तो पुस्तक लड़के के द्वारा पढ़े गए,
तो इस वाक्य में पुस्तक कर्म है, यह अपने वाक्य का केंद्र बिंदु भी है, अतः यह वाक्य कर्मवाच्य है। पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी गई? लड़के के द्वारा पढ़ी गई, तो यहाँ पर पुस्तक क्या है? कर्म है। कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल हिंदी में सामान्य है कर्तवाच्य का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य का प्रयोग मुख्य रूप से प्राय निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। यानी कौन कौन सी स्थिति में इसका यूज होता है कर्मवाच्य का? जब कर्ता मालूम ना हो और उसे बताने की आवश्यकता ना हो, यानी हमें क्या है, कर्ता पता भी नहीं है और उसकी नीड भी नहीं है, तो तब क्या होगा? जैसे शुभकामनाएं भेजी गई, क्या है, वो शुभकामनाएं भेजी गई हैं, तो जरूरी नहीं है किसने भेजी है, हजारों लोगों द्वारा पूजा की गई, तो बहुत लोगों ने मिलकर क्या करी? पूजा करी। पर ये जरूरी नहीं कि हम एक एक का नाम बताएं। तो जब वाक्य में हमें कर्ता ना पता हो, यानी कार्य करने वाला नहीं पता हो, उस चीज को बताने की जरूरत नहीं हो। फिर सूचनाओं या आदेश में जैसे सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, यानी सबको सूचित किया जाता है, और ऐसे बोलते हैं ना, तो इसमें भी हमें ये नहीं पता कि तुमको, यानी कर्ता करने वाला, उसमें हमें बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोई नोटिस आता है तो पूरी क्लास के लिए आता है, ये तो नहीं कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए आया है, तुम्हारे लिए आया है। फिर असमर्थता बताने के लिए जैसे आज गीतों का शाम कार्यक्रम 8 बजे के स्थान पर 10 बजे प्रस्तुत किया जाएगा, तो यानी ये काम इतने बजे नहीं, इतने बजे किया जाएगा। तो ऐसे ही केसेस में हमारा क्या होता है? कर्मवाच्य प्रयोग किया जाता है। तीसरा आता है भाववाच्य, यानी जिसमें भाव पता चले, जैसे अब मुझसे सहा नहीं जाता, उनसे नहाया नहीं जाता। तो इस टाइप के सेंटेंसेस किसमें आते हैं? भाववाच्य। भाववाच्य का प्रयोग स्थल, यानी हम उसको कहाँ कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं? असमर्थता, विवशता या निषेधार्थ भाव व्यक्त करने हेतु भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ तो बैठा भी नहीं जाता, आज मुझसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा, तो ये कैसे है? असमर्थता बता रहे हैं। फिर अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए जैसे अब चला जाए, चलिए अब थोड़ा घूम लिया जाए, यानी हम आगे लेते हैं, जैसे हमें चलना है कि चलो अब हम चल, इस, इसमें क्या हो रहा है? भाव दर्शाए जा रहे हैं। फिर वाच्य परिवर्तन, तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य हम कैसे बदलते हैं? तो शिकारी शिकार करते हैं, शिकारियों द्वारा शिकार किया जाता है। तो जब हमें वाक्य नॉर्मल लगता है तो वो कृतवाच्य होता है, और अगर हमें क्या हो जाए, हम उसको मोड़ तोड़ के बता रहे हैं, तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा। तो देखो, नॉर्मल बोला, वह रात में भोजन खाता है, और उसके उसके द्वारा रात में भोजन खाया जाता है। फिर सिपाही ने चोर को पकड़ा, और सिपाही द्वारा चोर को पकड़ा गया, तो ये क्या है? ये कृतवाच्य और ये कर्मवाच्य। कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन, कुत्ते भौंकते हैं, तो ये क्या हुआ? कृतवाच्य। कौन भौंक रहा है? कुत्ते, तो यानी हमें कर्ता पता चल रहा है, और कुत्तों द्वारा भौंका नहीं जाता, तो इसमें भाव बता रहे कि इससे करा नहीं जाता, ये नहीं हुआ जाता। मैं नहीं खेलता, मुझसे खेला नहीं जाता, गोपाल पढ़ा, गोपाल से पढ़ा गया। तो ये वाक्य क्या है? हम उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि वो कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।